नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमरदीप बेनीपुरी। मैं सही सटीक क्राइम को लेकर के आपके सामने आता हूं। आज भी ऐसे ही एक क्राइम का कहानी है, कर्नाटक के धर्म आस्था मंदिर के बारे में। अब मैं बताता हूं। एक व्यक्ति काला कपड़ा पहने हुए, जिसमें सिर्फ आंख के पास ही छेद था, वह कर्नाटक के बेलथारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा होकर के अपना बयान दे रहा है। सुनिए बयान। सर, मैंने सैकड़ों नहीं हजारों लाशों को ठिकाना लगाया है। यह सब नकाबपोश आदमी बोल रहा था। 11 जुलाई को धर्मशाला के बेलथारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने यह बयान रिकॉर्ड हो रहा था। लाखों शरीर में, लाखों लाशों में कुछ तो ऐसे लाश थे जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थे। मैंने एक दो नहीं, लाखों नहीं सैकड़ों में, मैंने गिनती तो मैं नहीं किया, लेकिन मैं डेली ये काम करता था। मैं मजिस्ट्रेट के सामने ये आदमी नकाबपोश बयान दे रहा है। मैं 11 जुलाई को, मैं 94 में मैं धर्मशाला मंदिर में काम के लिए ज्वाइन हुआ, एक सफाई कर्मचारी के रूप में। वहां की जगहों को मैं साफ सुथरा रखता था। मैं नीची जाति से था, इसलिए मुझे उसी तरह का काम दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे डेली एक लाश को दिया, एक दो कभी 3 लाश को देते थे ठिकाना लगाने के लिए। वहां के सुपरवाइजर से जब मैंने कहा कि ये सब अच्छा काम नहीं है, मैं पुलिस को बता दूंगा, तो वहां के सुपरवाइजर ने मुझे कहा कि जैसे इस आदमी का दशा हुआ है, वैसे ही तुम्हारे परिवार को पूरा काट काट करके टुकड़े टुकड़े में और तुझे भी गुप्त कर दिया जाएगा। फिर मैंने एक काम शुरू कर रहा था, डेली कर रहा था। कुछ लाशों को आदेश मिलता था, डीजल डाल के जला दो, मैं जलाता था। कुछ को टुकड़ा टुकड़ा काट करके जमीन में दफनाता था, वो भी करता था। यह काम करते करते कई साल बीत गए और 2014 में मेरे ही एक परिवार के लड़की को उन लोगों ने बेरहमी से उसके इज्जत लूट करके और मार करके मुझे दिए दफनाने थे। मैं क्या करता, मैं तो मजबूर था, क्योंकि मेरा परिवार था, मैं था। वहां पर मैंने दफनाया। 100 में से 99 लाश उन लड़की और औरतों का होता था जो यंग थे। उनके शरीर छत विछत होते थे। उनको सबको ऐसा लगता था कि जैसे इज्जत लूटा गया है। कई औरतों को गुप्त अंग पे घायल था। मैं इस घटना को किसी तरह दबाए चल रहा था। 2014 को एक दिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अपने ही एक रिश्तेदार को क्या किया गया, मुझे दफनाने के लिए दिया गया। मैं उसी दिन निश्चय किया कि आज मैं निकल जाऊंगा। सारा सामान छोड़ करके घर को जैसा का तैसा, मैं अपने परिवार बच्चे को लेकर के रात को मैं निकल गया और निकल करके नजदीक के दूसरे राज्य में मैं शरण लिया। मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कब वो मार देंगे मेरे परिवार को मुझे मालूम नहीं। इसलिए मैं नकाब पहन करके आया
इसलिए मैं इस स्थिति में आया। मैंने शरण लिया, जाकर के दूसरे राज्य में रहने लगा। लेकिन मेरा आत्मा डेली कहता था कि न जाने मेरे आने के बाद कितने गुनाहों का, कितने अनजाने का वहां पर दफन होता होगा। मैं दिन रात यही सोच करके घबराता था। फिर मैंने एक वकील साहब को संपर्क किया और मैं सोचा इन सारी घटनाओं को उन्हें बताऊं। जो गया वो गया, कम से कम अब तो बचे। इसलिए मैंने वकील साहब को सारा बात बताया और वकील साहब को लेकर के मैं कोर्ट में आया। सरकार मुझे सुरक्षा की गारंटी दे। मैं एक एक का नाम बताऊंगा, एक एक घटना बताऊंगा क्या है। मुझे मेरे बातों पर कोर्ट विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं 3 तारीख को वहां जाकर के रात में मैं वहां से 2 कंकाल को निकाल करके जमीन से लाया, जो इस बोरा में रखा हुआ है। ये नकाबपोश आदमी ने दोनों बोरा का कंकाल जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने रखा। सही में वो 2 आदमी का कंकाल था जो मांस सड़ गया था, हड्डियां अवशेष थी। यह कहकर के उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये जो मरे हैं लोग उनको निकाल करके फिर से उनका क्रियाक्रम उनके धर्मों के अनुसार से किया जाए और उनको आत्मा को जगह मिले और आज के बाद ऐसा घटना न हो। इसमें बड़े बड़े हाथ हैं। मैं क्या कह सकता। यह अंजुनाथ मंदिर जहां शिव भगवान का पूजा होता है, वहां पूजा के साथ साथ बड़ी अपराध है। कितने न जाने लड़कियों को, औरतों को मारा गया है। कुछ 1-2 मर्द भी हैं, शायद वो उनके बातों को देख लेता होगा या नहीं मानता होगा, इसलिए उनको भी मारा गया। लेकिन 99% लड़कियां और औरतें। आए दिन खबर मिलता रहता है कि मंजूनाथ मंदिर से गायब हुआ है। हाँ, वही होता है और मुझे दिया जाता है। उसके बाद उसके साथ शारीरिक भोग करके, दुर्व्यवहार करके, मार करके और मुझे ही दिया जाता था दफनाने के। मैं कोर्ट को सारा सबूत देने को तैयार हूं, लेकिन कोर्ट मेरे साथ एक ही वादा करे कि मेरा सुरक्षा करेगा। मैं पोलो टेस्ट भी देने के लिए तैयार। मुझे जिस तरह से कहा जाए मैं कहने को लिए तैयार, लेकिन अब आदमी को बचाया जाए। इस बयान को सुनते ही कोर्ट में हल्का हो गया और उस व्यक्ति को पुलिस की सुरक्षा में वहां से ले जाया गया। लेकिन आज 11 दिन बाद चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी आज तक क्यों नहीं कुछ हुआ? इतने बड़े क्राइम तो कुछ नहीं हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हाँ, इसकी जांच चल रहा है। क्या जांच चल रहा है? सही बात तो यह है कि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है। हमें लगता है निश्चित ही बड़े लोगों का हाथ है जो ये केस को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। क्या सरकार भी इसमें मिली हुई है? मैं यह सब नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं इसका जल्दी से जांच हो, उस जगह को फिर से पूरा खोदा जाए जहां वो व्यक्ति कहता है, उसकी सुरक्षा की गारंटी ली जाए और ऐसा किया जाए कि आज के बाद कोई हादसा ना हो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं जानता हूं, क्योंकि इन दरिंदों के पास पैसा होता है। जिन दरिंदों के पास पैसा होता है वो अपने पैसे की दम पर लोगों को मुंह चुप कर देते हैं। मैं
फिर से सरकार और कोर्ट से अनुरोध करता हूं कि बड़े लोगों से छुटकारा पाकर उन गरीबों को इंसाफ दें जिनकी कंकाल उस जमीन के नीचे दफन है। एक दिन ऐसा ना हो कि गरीबों का आवाज त्रिशूल बन जाए अमीरों के लिए। या कौन होगा? मंदिर के ही लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे। सबसे पहले तो उस सुपरवाइजर को पकड़ा जाए और उसको अरेस्ट करके उससे पूछा जाए कि कौन लोग हैं, कितने आदमी को मारा गया है, और इस व्यक्ति को ले जा करके उस जगह को निरीक्षण किया जाए और खुदाई किया जाए कितने लाश वहां पर पड़े हैं। उस व्यक्ति को माने तो एक नहीं सैकड़ों लाशें पड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूं मेरा आवाज सरकार तक जाएगा, मोदी सरकार तक जाएगा, जो कहते हैं कि मैं इंसाफ करता हूं, और वो मेरे बात को सुन करके इंसाफ करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उनके लिए धिक्कार है। हिंदू के नाम पर कलंक होंगे। या नहीं तो मैं यही कहूंगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो इसमें सरकार भी शामिल है। मैं इंतजार करता हूं उस सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया जाए और सारे बातों को निकलवाया जाए। मैं उत्तेजित हो गया हूं सर, क्या कहते हैं दोस्तों, यह घटना ही ऐसा है कि रोने का इच्छा कर रहा। इस घटना के बाद वहां जितने भी लोग गायब हुए हैं उनके परिजन 4-5 FIR दर्ज किए हैं, लेकिन दर्ज तो हो गया है FIR, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हो रहा। कौन है व्यक्ति, कितने बड़े लोग हैं जो इसको दबाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है जल्दी ही कोई रिपोर्ट आएगा। अगर मुझे मेरा रिपोर्ट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और उम्मीद है मैं अगला न्यूज इससे भी अच्छा लेकर के आऊंगा, और जो भी न्यूज लाऊंगा वह सत्य घटना पर आधारित ही होगा, सत्य घटना होगा। मैं काल्पनिक कुछ भी